वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाल कैसे बनता है, तो अब जो है वो मैं एक कलर का पैटर्न बनाने वाला हूँ जो बिल्कुल बेसिक रहता है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर बीच में से कहीं से मैं आपको बताऊंगा तो आपकी समझ नहीं आएगा कि बेसिक क्या चीज़ है ना। तो फर्स्ट मैं सबसे बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। बेसिक हम लोगों के पास जो 3 प्राइमरी शेड होते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड मिले हैं, जो भगवान ने दिए है ना, गॉड गिफ्टेड 3 कलर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ब्लू। ब्लू में ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ कि ऊपर आसमान है और ब्लू है, तो फिर ऐसे एकदम अपने माइंड में फिर एक चार्ट बना के रखना पड़ता है। एक ट्रायंगल ऐसे हम बना लेंगे, इससे हमें समझने में ज्यादा इजी रहेगा। दूसरा रहेगा हमारा रेड और तीसरा रहता है हमारा येलो, है ना। ये 3 हमारे प्राइमरी शेड है जो गॉड गिफ्टेड है। और दूसरा, ये तीनों प्राइमरी शेड अगर एक दूसरे में हम इसको मिक्स भी करते हैं, है ना, तो ये हमें ब्राउन फैमिली में ही लेके पहुंचते हैं। अब इसका सेकेंडरी कलर हम लोग कैसे बनाते हैं, एक दूसरे को मिक्स करके, है ना। सारे ब्रांड में मतलब अपना अपना अलग अलग पैटर्न रहता है। ये तो लॉरियल का पैटर्न है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं कलर वेव, है ना। अब सबसे फर्स्ट हम ब्लू को मिक्स करते हैं रेड के साथ में, तो हम लोगों को मिलता है वन है ना। देन ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रीन, और रेड को और येलो को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा ऑरेंज। अब ये तीनों एक दूसरे से मिलके बने तो हैं, लेकिन इन तीन दोनों का जो काम है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना भी होता है। मान लो अगर आपको हेयर कलर करना, आपने प्रेलाइट कर लिया, राइट। प्रेलाइट करते करते आपको मिल गया मैट ग्रीन, तो ग्रीन को जो न्यूट्रलाइज करता है वो रेड करेगा। और अगर मान लो किसी ने होली का कलर किया है, पैराडाइज कलर किया है, रेड कलर किया है, तो अगर रेड कलर किया है तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा ग्रीन। और क्वांटिटी लेबर ऑफिस में मैटर करती है। अगर आप डार्कर लेबर पे जा रहे हो तो फिर हमें न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, और लाइटर लेवल पे जाते हो तो फिर हमें न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कम यूज़ करना पड़ता है। हम लोग पहुँच गए हैं ना, यहाँ तक पहुँच गए हैं। बट इसकी जो नंबरिंग सिस्टम है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबरिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है ना। 4 5 6 7 8 9 10, है ना। फर्स्ट है हमारा ब्लैक, दूसरा है हमारा डार्केस्ट ब्राउन, तीसरा है डार्क ब्राउन, चौथा है ब्राउन, ये लाइट ब्राउन आ जाता है, ये हमारा 6 नंबर जो है वो डार्क ब्राउन है, और 7 नंबर हमारा ब्लॉन्ड है। अब ब्लॉन्ड 7 नंबर ही होता है, बट कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जैसे सब कंपनियों के अलग अलग होंगे, तो कुछ कंपनी मीडियम ब्लॉन्ड करके लिखती है। जैसे ब्राउन है, हम लोगों ने सिर्फ ब्राउन लिखा है, बट कुछ कंपनियां मीडियम ब्राउन और मीडियम ब्लॉन्ड लिखती है ना। लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, और मेरी लाइन। है ना। तो कुछ कंपनियां अल्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड ऐसे करके भी कुछ लिखती है, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये तो हमारा होगा बेस,
है ना। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैशन शेड जो होती है। फैशन शेड का भी सेम नंबर होता है, 1 से 8 तक रहता है लॉरियल की थ्योरी में। आठवां नंबर कौन सा होता है, वो कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा, है ना। मोस्टली कंफ्यूजन यही रहता है। सबसे फर्स्ट नंबर है पॉइंट डैश, इरिडिसेंट, गोल्ड, कॉपर, माहोगनी, और 6 नंबर है तुम्हारा रेड, 7 नंबर है मैट, 8 नंबर है नोवा, है ना। अब ये पॉइंट इसमें बोलते हैं। अब सबसे फर्स्ट हमारा ऐश आता है यहाँ, फर्स्ट पॉइंट ऐश, 1 नंबर पॉइंट ऐश यानी ब्लू, इन दोनों को मिक्स किया। दूसरा नंबर हमारा मिल गया इरिडिसेंट यानी वॉयलेट, 0.2 इरिडिसेंट। नंबर 3 हमारा आता है गोल्ड, जो हमारा गोल्ड लिफ्टेड है तो ये ऐसा ही रहेगा, नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 येलो को रेड को मिक्स किया हम लोगों ने, हमें मिला कॉपर, नंबर 4.4। और देन उसके बाद में मोहगनी आता है। मोहगनी जो शेड बना है वो आपका ऑरेंज और वायलेट को मिक्स करके बना है ना। यहाँ थोड़ा जगह कम है बट मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना, 0.5, है ना, ये 0.5 हो गया। देन नंबर 6 है रेड, और नंबर 7 मैट, और नंबर 8 जो मोका शेड है, मोका शेड जो आपका बनता है, मोका शेड अब मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पड़ रही जगह कम, तो पहले मैं इसको कुछ पार्ट क्लीन कर दूंगा, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली, ये तो रखूंगा बट ये थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो नंबर 8 जो बनता है वो आपका डार्कर लेवल पे बनता है, 5, 2 और 1। अगर आप डार्कर लेवल का मोका चाह रहे हो, या मैं इसको क्लीन कर देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ, ऐसा समझ नहीं आएगा आपको। अभी मैं सिर्फ बेस क्लीन कर रहा हूँ, है ना। हाँ, मैं बता रहा था मोका शेड के बारे में। तो मोका कैसे बनता है, मोका बनता है, मोका का एक चार्ट होता है, यहां से ऐसे ये ऐसे घूमता है। यहाँ पे होता है लेवल 4, यहाँ होता है लेवल 8, है ना। तो अगर लेवल 4 डार्कर लेवल, में अगर जाना है मुझे, यानी 4 नंबर तक में या 5 नंबर तक मोका का शेड अगर बना रहा हूँ, या फिर मुझे बनाया मिल रहा है, तो वो कैसे काम करेगा। डार्कर लेवल में जो टिंच है वो 5.5 मिलेगा, 0.1, 0.2 यानी मिक्स 1:1, 1:1, 1:1। 5 यानी मोगनी, 1 नंबर मतलब ऐश, 2 नंबर मतलब वायलेट। इन तीनों को अगर मिक्स किया है तो डार्कर लेवल में मुझे मौका मिलेगा। अब मैं लाइटर लेवल की तरफ जाता हूँ, 8 नंबर के लेवल की तरफ। 173 लाइट लेवल में जो है वो आपका 173, ये हमारे लाइटर लेवल का वो है सबसे फर्स्ट, है ना। तो इसको भी मिक्स करेंगे इक्वल रेशियो में, 1:1, 1:1, 1:1, है ना।
तब जो है हमको जो मोका शेड मिलेगा वो इक्वल लेवल में मिलेगा, यानी 4 लेवल से 8 लेवल तक। कुछ 7 लिखते हैं, कुछ 9 लिखते हैं, वैसे तो 8 लेवल इनफ है क्योंकि वहीं तक ही जाता है ना। डार्कर लेवल पे अगर मोका शेड आपको बनाना है यानी एकदम चॉकलेट टाइप, तो आपको मिलेगा फर्स्ट मिक्स करना है मोगनी, देन ऐश, देन उसके बाद में इरिडिसेंट, राइट। और लाइटन लेवल पे जाना है तो 173, बट इसमें क्वांटिटी मैटर करता है ना। जैसा आपने प्रेलाइट किया है, आपको कैसा कलर डिपॉजिट करना, उस हिसाब से आप इस मिक्सिंग रेशियो को कम बढ़ती कर सकते हो, है ना। और अब मैं बताता हूँ इसमें रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी रिफ्लेक्ट क्या होता है। जैसे कोई ट्यूब आपने देखा होगा, एग्जांपल 4.35 है ना। अब इसमें बेस तो मेरा 50% रहता है, 50% बेस है ना। देन फर्स्ट रिफ्लेक्ट मेरी प्राइमरी रिफ्लेक्ट है, तो ये रहती है 30%, प्लस जो मेरी सेकेंडरी रिफ्लेक्ट है यानी 5, ये रहती है 20%। तब जाके ये प्रॉपर 100% बनता है ना। जैसे 4 नंबर मेरा जो लेवल ऑफ बेस थे उसमें मीडियम ब्राउन है, यानी ब्राउन विद गोल्ड मोगनी का टच है ना। 3 नंबर मेरा गोल्ड है और 5 नंबर मेरा मोगनी है, तो ये दोनों इसमें मिक्स हैं। बट इसमें जो प्राइमरी रिफ्लेक्ट है, जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा वो क्या करेगा, वो गोल्ड करेगा, क्योंकि गोल्ड इसमें 30% डाल रखा है और मोगनी इसमें सिर्फ 20% है, जो माइनर रिफ्लेक्ट जिसको कहते हैं। अब कुछ जो होती है ट्यूब वो होती है, जैसे एग्जांपल 6.66, ये एग्जांपल है, ये इनोवा में पहले आती थी, सी करके आता था ना। तो इसमें 50% तो ये है ही। देन उसके बाद में जो है 50% ये वाली रिफ्लेक्ट है, तो इसमें ये क्या है 25% रिफ्लेक्ट कर दिया है। 25 ये हो गई और 25 ही ये हो गई, तब भी ये 100% होती है। 25-25 50 और 50-50 100 है ना। तो यही फॉर्मूला है, बट इसमें क्या है इंटेंस रेड आ जाता है। इसमें कोई भी फर्स्ट रिफ्लेक्ट भी रेड का है, सेकेंडरी रिफ्लेक्ट भी रेड का है ना। तो इसमें क्या है इंटेंस आपको रेड मिलेगा। तो ये चीज समझने के लिए आप इस पूरे चार्ट को और इस पैटर्न को आप अपने ध्यान में रखें। जो हमेशा जब भी कलर करें तो कौन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, कौन सी रिफ्लेक्ट कैसी है, कौन सा कलर किसको मिलके बना है ना। तो ये सब अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।